गाजा में इजराइल के विनाशक हमले हो रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक स्कूल में भीषण बमबारी की है। इजरायली हमले में पूरा स्कूल धुआं धुआं हो गया। ये देखिए, गाजा में इजरायली हमले की ताजा तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। स्कूल को लोगों के लिए शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, ऐसे वक्त में जब जगह जगह बॉम्ब बरस रहे हैं। आईडीएफ हालांकि यह दावा कर रही है कि हमास के लड़ाके इस स्कूल में छिपे हुए थे। और बड़ा अपडेट ये भी कि गाजा में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। हमास लड़ाकों के ठिकानों पर बमबारी, हथियार डिपो और सुरंगों पर भी अटैक जारी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हमले में हमास ठिकाने तबाह कर दिए गए। तस्वीरें देखिए, हथियार डिपो को निशाना बनाया गया, सुरंगों पर अटैक किया गया है। आईडीएफ के इन हमलों में हमास ठिकाने तबाह कर दिए गए। और आईडीएफ के हमले में गाजा में जबरदस्त तबाही हो रही है। भीषण बमबारी से कई घरों में आग लग गई है। हमास के ठिकानों को टारगेट करके बमबारी की जा रही है। जान बचाने के लिए भागते नजर आए हैं किस तरह से लोग। ये देखिए कैसा कोहराम इस वक्त बरपा है गाजा के अंदर। ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। रिहायशी इलाका है और जगह जगह इजरायली हमले के बाद घरों में आग लगी हुई नजर आ रही है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, आईडीएफ के हमले में हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है और एक स्कूल जो कि शेल्टर होम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था गाजा के लोगों के लिए, उसे भी इजराइल ने बनाया है निशाना, यह कहते हुए कि यहां हमास के लड़ाके छिपे हुए थे। तो ये तीन तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तीन बड़ी खबरें, बड़े हमले। तो हमास को नेतन्याहू की चेतावनी। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है, हमास पर 153 टन के बम गिराए। इसके अलावा आईडीएफ पर हमले की भारी कीमत चुकानी होगी, ये चेतावनी दी है। आगे उन्होंने कहा कि ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा ही हमारा मकसद है। हमास की चारों तरफ से घेराबंदी जारी है। तो क्या फायदा हुआ सीज फायर का, क्या फायदा हुआ शांति समझौते का? बात जहां से शुरू हुई थी अल्टीमेटली वहीं पर आती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर हमास के समूल नाश की कस्में खाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। एक बार फिर गाजा में इजरायली बारूद बड़े पैमाने पर बरस रहा है और लोगों की जाने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 153 टन का बम और हमास भस्म। नेतन्याहू देखिए क्या 5 चेतावनियां दे रहे हैं। हमने 153 टन के बम से जवाबी हमला किया है। हमास समझ चुका है कि अब उसका विनाश तय है। हमास को दुश्मनी की कीमत चुकानी होगी। हमास की सभी सैन्य क्षमताओं को हम खत्म करके रख देंगे। हमास को अपनी गर्दन पर तलवार दिख रही है, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। विरोधियों को नसीहत क्या है? युद्ध विराम पर ध्यान देता तो परमाणु धुएं में मर जाते। शांति मजबूत लोगों से होती है, कमजोर लोगों से नहीं। इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत देश है, यह बताने की कोशिश बेंजामिन नेतन्याहू की। सिवाज सर, एक बार फिर इजराइल के इरादे गाजा को फ्लैटन करने के नजर आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर बारूद बरसाया जा रहा है और सीज फायर का कहीं कोई मतलब नहीं रह गया है। यह तो नेतन्याहू के बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। इरादे क्या हैं? क्योंकि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। ये सच्चाई है कि इस जो 10 अक्टूबर को सीज फायर हुआ था जी, उसके तहत जो इजराइल को उनके 20 होस्टेजेस मिल गए हैं और उसके बाद जो 28 डेड बॉडी मिलनी थी उसमें से करीब 12 से 13 मिल चुकी हैं। अब उसके पास कोई भी हमास के पास लीवे नहीं रह गया है। इसका मतलब इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसके होस्टेजेस अभी भी जो हमास के कैप्टिव में थे वो अब नहीं रहा। अब इजराइल फ्री है। इजराइल अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा और कहीं ना कहीं हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो इजराइल ने सोचा था नहीं, तो क्या इनडायरेक्टली आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास के साथ, गाजा के लोगों के साथ सीज फायर के नाम पर एक तरह का छल किया गया है? जो बंधक थे उन्हें इजराइल ने छुड़वा लिया और उसके बाद फिर से जंग शुरू कर दी, फिर से गाजा में बारूद बरसाना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल समीर, देखो एक सच्चाई है, दो बातें आपको देख के चलनी है
कि जो इसका फेज 2 है वो होना है, डिसआर्म होना हमास का, वो बिल्कुल नामुमकिन लगता है आज की सिचुएशन में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इजराइल ने देखा है कि हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी कम नहीं हुई जितनी उसने सोची थी, कि जिस प्रकार से डिस्प्ले किया हमास ने अपना वेपन सिस्टम को, मुझे लगता है कि अब इजराइल सोच रहा है कि जो हमास के ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला किया जाए, और यह सोचना कि अगला जो फेज 2 है वो शायद कामयाब होगा, मुझे बड़ा शक लग रहा है। जबकि विटकॉफ भी अब पहुंच गए हैं, वो भी बातचीत करें, जो स्पेशल एनवॉय हैं मिडिल ईस्ट के लिए। आज जेडी वैंस और सेकंड लेडी भी पहुंच रही है, मगर ऐसा लगता है कि यह लड़ाई जो है सीज फायर इतनी जल्दी मुमकिन होना मुश्किल लगता है। कि सीज फायर को तोड़ा जा रहा है, और इस सीज फायर को तोड़ने के लिए मुझे लगता है ज्यादातर जिम्मेवारी इजराइल की है, क्योंकि यूं तो वो ब्लेम कर रहा है पैलेस्टाइन को कि वो येलो लाइन उसको है जहां तक वो इजरायली आए हैं उनको एक प्रकार आप तोड़ रहे हैं। दूसरा, हमास जो है स्कूलों में और हॉस्पिटलों में अभी भी अपने हथियारों का जो जमाड़ा रखा हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसा लगता है आने वाले समय में इजराइल और हमले करेगा। क्या ये सीज फायर होल्ड ऑन करेगा, नहीं करेगा, ये शायद अभी बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने, क्योंकि एक तरफ हमास की तैयारी भी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से इजराइल ने भी दावा किया है कि जो शेल्टर्स जहां पर लोगों को छिपाने का दावा किया जा रहा है वहां पर तो हथियार रखे गए।